दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि स्त्री की चाहत क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। यदि आप ये चाहते हो कि परिवार में कभी कलह न हो, पति पत्नी के बीच में हमेशा संबंध मधुर बने रहें, तो आप इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी, तो राजा ने उस विद्वान से कहा, यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब वो विद्वान राजा से कहने लगा, ठीक है महाराज, आप अपना प्रश्न बताइए। तो राजा कहने लगा, मेरा प्रश्न है, आखिर स्त्री चाहती क्या है। दोस्तों, विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, यदि मुझे कुछ समय की मोहलत मिले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य बता सकता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, 1 साल की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 1 साल के अंदर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब दोस्तों, विद्वान व्यक्ति राजा के उस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ बहुत घूमा, लेकिन उसके हाथों निराशा ही लगी। कोई भी उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अब दोस्तों, आखिर में एक व्यक्ति उसे रास्ते में मिल गया, तो उसने कहा, यदि तुम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो एक जंगल में दूर एक भूतनी रहती है, वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य बता देगी। अब आखिर में वो विद्वान परेशान होकर के उसी भूतनी के पास पहुंच जाता है, जो जंगल में एक सुनसान स्थान पर रहती थी। अब दोस्तों, उस विद्वान ने भूतनी से जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ, यदि आप मेरी मदद कर दें तो मेरी जान बच सकती है, अन्यथा राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। दोस्तों, भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम अपना प्रश्न बताओ। दोस्तों, अब उस विद्वान ने भूतनी से कहा, आखिर स्त्री चाहती क्या है। अब भूतनी जो थी उस विद्वान की बात सुनकर के कहने लगी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। यदि तुम मेरी शर्त को स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। अब दोस्तों, विद्वान ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। तो भूतनी कहने लगी, यदि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी तो तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी होगी। अब दोस्तों, वो विद्वान मन में सोचने लगा कि यदि मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भी मेरी जान चली जाएगी, इससे अच्छा यही है कि मैं इस भूतनी के साथ शादी के लिए हाँ कर दूं। अब दोस्तों, उस भूतनी की बात सुनकर के वो विद्वान कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आखिर स्त्री की चाहत क्या होती है, मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही शर्त स्वीकार हुई तो उस भूतनी ने उस विद्वान के साथ में उसी समय पर शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद में वो भूतनी उस विद्वान से कहने लगी, तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए एक फैसला किया है कि 12 घंटे में भूतनी और 12 घंटे एक खूबसूरत परी बन करके तुम्हारे साथ में रहूंगी। अब तुम बताओ कि दिन में मैं भूतनी रहूं या रात को भूतनी रहूं। अब दोस्तों, वो विद्वान सोचने लगा, यदि ये स्त्री दिन में मेरे साथ भूतनी बन के रहेगी तो दिन नहीं कटेगा, और रात को यदि भूतनी बन के रहेगी तो मेरी रात नहीं कटेगी। तुम एक काम करो, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे साथ में भूतनी बन कर के रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे साथ में परी बन कर के रहना। मुझे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। अब दोस्तों, वो भूतनी कहने लगी, तुम जानना चाहते थे कि आखिर स्त्री की चाहत क्या होती है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री को अपनी मर्जी का करने दोगे
तो परी बन के रहेगी वरना भूतनी। अब दोस्तों वो विद्वान भूतनी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने के बाद में और जब राजा के पास पहुंचा और दरबार में पेश होकर के जब उसने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लाया हूँ, तो राजा कहने लगा ठीक है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो दोस्तों उस विद्वान ने राजा से कहा कि स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। दोस्तों उस विद्वान के द्वारा प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद में राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और इस प्रकार से राजा ने उस विद्वान की जान को बख्श दिया। उस विद्वान ने भूतनी से कहा था कि तुम अपनी मर्जी से कभी परी बन जाना और कभी भूतनी बन जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो भूतनी ने कहा था कि हर स्त्री अपनी मर्जी का करना चाहती है, तुमने मेरी बात का सम्मान किया है, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ में परी बनकर रहूंगी, कभी भूतनी नहीं बनूंगी। तो दोस्तों यदि आप भी ये चाहते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक बना रहे, वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से गुजरे, तो स्त्री को हमेशा अपनी मर्जी का ही करने दें, क्योंकि जब स्त्री अपनी मर्जी का करती है तो घर में किसी प्रकार की कलह नहीं होती और हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।